नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस मार्केट रिव्यू में। और जो मूवमेंट हम देख रहे हैं उससे क्लियर है कि यस, बुलिश कैंप में दोबारा एक उम्मीद जाग गई है और लोअर लेवल्स पर जरूर एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है। बट आपको आगे क्या करना है और आगे किस तरह से काम करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा कल वीडियो देखा होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि यस, मार्केट्स में तेजी आने की संभावना है। और आज भी मैं यही कह रहा हूं कि यस, तेजी का माहौल बन रहा है, बट लेकिन आपको थोड़ी चेतावनी से काम करना पड़ेगा। क्या है वो लेवल जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और क्या वो संकेत आ रहे हैं हमारे सामने, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वेटेड स्टॉक्स है उसके परफॉर्मेंस कैसे हैं और उसमें से काम कैसे करेंगे। तो एंड तक जरूर देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये अब मार्केट रिव्यू का जो सिलसिला हम देखने वाले हैं उसमें हमें दिख रहा है कि जो सेक्टर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वहां से क्लियर है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी नहीं हो रही है। राइट। अभी एक दिन मेटल्स चल रहा है, दूसरे दिन बैंकिंग चल रहे हैं, दूसरे दिन एफएमसीजी चल रहे हैं। तो ओवरऑल एक मोमेंटम जो है एक चेतावनी का है। इसके लिए आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। और जब आप सेक्टर्स में गौर करते हैं तो आपको नजर आता है कि मेटल्स दोबारा एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। बट लेकिन आप देखेंगे कि बाकी सारे सेक्टर्स में कोई पर्टिकुलर स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो एंड ऑफ द डे हम दोबारा एक दायरे में घूम रहे हैं। तो हमें ये समझकर चलना है कि अगर मार्केट में काम करना है तो थोड़ी चेतावनी से काम करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर मूवमेंट जो है वो काफी लिमिटेड है। और उसकी वजह से जो ट्रिगर्स आ रहे हैं हमारे लिए काम करने के लिए वो काफी लिमिटेड है। और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल एक्शन जो है वो कैसे करें। तो अगर आप जो निफ्टी के स्टॉक्स देखेंगे उसमें से भी क्लियर है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी नहीं देखने मिल रही है। यस, अगर आपको देखना है इन पर्टिकुलर तो एचडीएफसी बैंक में जो तेजी के लिए हम रुक रहे थे वो दिखाई दी। बट एक मुकाम के बाद वो मोमेंटम भी रुक गई। लेकिन एचडीएफसी ट्विंस में एक अच्छी खासी तेजी दिख रही है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो एचडीएफसी ट्विंस का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इंडाइसेस में निफ्टी में, और एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर इन बैंक निफ्टी। तो इसका सेटअप कैसा है, इसके क्या है वो ट्रिगर पॉइंट्स जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि चलो ये गाड़ी और आगे चल सकती है ऊपर की तरफ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्राइस एक्शन पर गौर करेंगे तो पहले हमने देखा कि प्राइस एक्शन 18,050 पर रुक रही थी। कोशिश जरूर की, लेकिन आप देखेंगे कि 2 से 3 सेशन उस लेवल पर जाकर रुक गई। लेकिन जब वहां से एक ट्रिगर पॉइंट मिला, एक एक्शन पॉइंट मिला, जो हम कह रहे थे कल के ऑप्शन डेटा के मुताबिक, वो पहुंचा दिया निफ्टी को टुवर्ड्स 18,200। अब 18,200 एक वापस एक वैल्यू एरिया रेजिस्टेंस है। वैल्यू एरिया एरिया रेजिस्टेंस यानी जहां पर काफी लोग अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो 18,200 से लेकर 300 वापस एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा मार्केट के लिए। तो वहां पर अब जब मार्केट कोशिश करने वाला है, अगर आपको ध्यान होगा तो कल मैंने कहा था कि 18,200 एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि मैंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसमें। और जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर जरूर थोड़ी बिकवाली दबाव होगी। तो हमें ये देखकर चलना है, क्योंकि एफआई का डेटा सेलिंग साइड पे आया है। तो अगर एफआई का डेटा सेलिंग साइड पर है तो उन्होंने क्या इस लेवल पर माल छोड़ दी है, ये सारी चीजें हमें कल देखने मिलेगा। लेकिन एक माहौल बुलिश सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन डेटा जो है आपके सामने, राइट, ऑप्शन डेटा जो है यही कह रहा है कि नीचे के लेवल पर पुट राइटिंग हो रही है। और ये पुट राइटिंग जो है हमें सहूलियत दे रही है कि यहाँ से एक रिबाउंड आने की संभावना है। तो जरूर एक बाय ऑन डिप का अप्रोच रखिए, क्योंकि कल का मार्केट में एक डिप आ सकता है। सपोर्ट्स तो आपके सामने है, और ये सपोर्ट्स दोबारा आपके सामने आ गए हैं। और 17,900 का लेवल जो हम मेंटेन कर रहे हैं, हमने कल क्या कहा था कि 17,900 का लेवल जो है वो अब एक
800 से लेकर 900 पर पहुंच गया है। अब ये सपोर्ट्स जो है मुझे लगता है कि ये सपोर्ट्स अब आगे और ऊपर जाएगी, बट उसके लिए हम वेट करेंगे एक्सपायरी के अंत तक और देखेंगे कि कल के एक्सपायरी के दिन होता क्या है और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। बट निफ्टी का जो पोजीशन है, हमने कहा था कि निफ्टी की ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी का बाइंग जोन काफी अच्छा है और उसी प्रकार मार्केट का मूवमेंट था। क्या ये सिनेरियो कल चलेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ऑप्शन डेटा को देखेंगे, ओके, हम दोबारा हमारा एनालिसिस करते हैं एंड लेट्स सी द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो हम हमेशा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने है जो ऑप्शन डेटा जो है, यहाँ पर द लास्ट फ्यू स्ट्राइक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी राइटिंग हो रही है और यहाँ पर भी कोशिश जरूर है ऊपरी लेवल पर होना है। एंड कंपेयर टू यस्टरडे, आप ध्यान देंगे कि कंपेयर टू यस्टरडे आज ज्यादा राइटिंग हो रही है, कल उतनी राइटिंग हो नहीं रही थी। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 18,300 से लेकर 18,400 वुड बी रेजिस्टेंस जोन। तो और आप देखेंगे कि जो चेंज हुआ है वो है 300 और 350। तो अगर रणनीति देखनी है निफ्टी में तो ये यहाँ पर आकर रुक सकती है। तो अगर जिन्होंने भी लॉन्ग किया हो या जिनको भी लॉन्ग करना हो तो वो ये लेवल मानकर चले कि ये लेवल जो है आपके सामने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। तो अभी चलिए हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन स्टॉक एनालाइजर, ओके, बेस्ड ऑन हमारा नियो ट्रेडर, हमें क्या लेवल्स मिल रहे हैं ताकि हम भी डिसाइड कर सके कि आगे क्या एक्शन बन सकता है। क्योंकि हमेशा हम न्यू ट्रेडर पर जाते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल सेटअप क्या है और क्या लेवल्स बन सकते हैं। और अब देखिए कि अब की बार जो मूवमेंट है, राइट, अब की बार जो मूवमेंट है वो टीएस के ऊपर चल रहा है, यानी एक पॉजिटिव सिनेरियो है। और जो काइंड ऑफ मूवमेंट जो फिलहाल हमें दिख रहा है यहाँ पे, और जो उसको फिलहाल मैसेज तो सारे न्यूट्रल है, बट लेकिन अगर आप जाकर देखेंगे कि जो स्कोर जो है, स्कोर अच्छी खासी हो गई है, एक बुलिश स्कोर बन गया है अब। तो एक बुलिश स्कोर का मतलब यही है कि देखिए कल कैंडलस्टिक स्कोर थोड़ी नेगेटिव थी, बट आज पॉजिटिव हो गई, आज जीरो पर आकर पहुंची है मल्टी डे और बुलिश स्कोर भी बढ़ रहा है। तो यानी बुलिश स्कोर बढ़ रहा है इन निफ्टी, तो दोबारा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है निफ्टी में। तो डिप बाय का अवसर रखिए और जो रिजल्ट सीजन आ रहे हैं, जो बड़े लार्ज कैप के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिससे निफ्टी इन्फ्लुएंस होगी, उस पर जाकर देखिए कि क्या मार्केट पे इम्पैक्ट होगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल्स कम हो गए हैं और यहाँ पर मल्टी डे पे दो लॉन्ग सिग्नल आ गए। देखिए मोमेंटम पे दो लॉन्ग सिग्नल आ गए हैं, उसका मतलब यही है कि लोअर टाइम फ्रेम से लेकर हायर टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिविटी आ रही है। तो आपको बाय बायस रखना चाहिए। एंड जिन्होंने भी कल के वीडियो के बेसिस पे बाय किया होगा वो जरूर पाएंगे कि यस, उन्होंने एक अच्छी खासी लेवल पर एंट्री कर दी। तो अगर किसी ने कल का वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो जरूर चलिए हमारे चैनल पर और उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की है। तो ये जो सेटअप है निफ्टी का, इसको हम थोड़े और डीप में देखते हैं और निफ्टी के जो कंपोनेंट स्टॉक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अब, और देखते हैं कि निफ्टी के जो कंपोनेंट स्टॉक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या उनमें मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको पेश कर रहा हूँ कि निफ्टी के जो मोमेंटम स्टॉक्स है सामने है आपके, राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी के जो मोमेंटम स्टॉक्स और निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट हेवी वेटेड स्टॉक्स है वो है आपके सामने। और इसे देखकर आपको समझ में आएगा कि यस, ओवरऑल मूवमेंट जो है, ओके, इसका ओवरऑल मूवमेंट जो है यहाँ पर हम एडीएक्स, एमएसीडी, आरएसआई, इन सारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि ओवरऑल मूवमेंट जो है, ओके, ओवरऑल मूवमेंट जो है ऑफ इन रिलायंस, इन्फी, टीसीएस, आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल,
तो इन सब के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका फिलहाल एडीएक्स जो है, ओके, अभी फिलहाल एडीएक्स इंक्रीज हो रहा है फिलहाल इन्फी में, कि ये मैंने डेली चार्ट लिया है। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं यूजिंग नियो ट्रेडर। यहाँ पर आप 30 मिनट 60 मिनट डेली हर हर टाइम फ्रेम का आप देख सकते हैं कि कौन से एडीएक्स है, कौन से उसके क्या वैल्यूज है, वो सारे दिख जाएंगे यहाँ पे। मैं डेली डेली सेटअप को एनालाइज कर रहा हूँ और उसमें मैं देख रहा हूँ कि रिलायंस में एडीएक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। अभी लेकिन आप देखेंगे कि एमएसीडी अभी भी नेगेटिव है फिलहाल इन रिलायंस। सो मैं रिलायंस पे एक होल्ड रखूंगा। देखिए इन्फी में नेगेटिव एमएसीडी कम होता नजर आ रहा है, यहाँ पर एडीएक्स भी बढ़ रहा है यहाँ पे। और अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई भी बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये इन्फी एक अच्छा बेट होगा हमारे लिए टू ट्रैक फॉर टुमारो। और फिर टीसीएस पे भी एक नजर आ रहा है कि आरएसआई यहाँ पर बढ़ रहा है, एमएसीडी इज पॉजिटिव। सो देयर कुड बी सम इमर्जेंस ऑफ ट्रेंड इन टीसीएस, बट लेकिन आईटी में इन्फी और टीसीएस के मुकाबले इन्फी इज लुकिंग टू बी मच बेटर। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द अदर सेट ऑफ स्टॉक्स, जैसे आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल, अभी भी थोड़ी सुस्त है आईटीसी, एचडीएफसी, एचयूएल। तो उसे जरा संभाल कर खेलिए। अगर आपको ध्यान देना हो तो अब भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स मजबूत है, उसमें टीसीएस इज गेटिंग बेटर, बट इन्फी इज द प्रेफर्ड वन। इन्फी है, और इन्फी के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एचयूएल में एक बाइंग आ रही है। और पिछले क्षेत्र में भी देखा था कि एचयूएल में अच्छी बाइंग आई थी। एंड मुझे लग रहा है कि एचयूएल भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखलाएगा, क्योंकि वो भी पहुंच चुका है एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स। सो कल के क्षेत्र में ट्रैक करने के लिए निफ्टी में से, बास्केट में से इन्फी, टीसीएस और एचयूएल होगा। इन तीन स्टॉक्स पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव मोमेंटम की संभावना है। तो अब हम चलेंगे इनटू बैंक निफ्टी, ऑलराइट। तो बैंक निफ्टी में जाएंगे, बट लेकिन उसके पहले, ओके, उसके पहले हम देख लेंगे कि ओवरऑल मोमेंटम जो है, अभी ये पीसीआर भी अब एक जोन पर पहुंच रहा है जहां पर वो एक ओवर बॉट सिचुएशन में पहुंच सकता है। तो संभाल कर खेलिए, क्योंकि यहाँ पर पुल बैक पर लेने की मेरी एडवाइस होगी। ऑलराइट, पुल बैक पर लेने की एडवाइस होगी। अगर पुल बैक पे लेना हो, ओके, तो अगर पुल बैक पे लेना हो तो क्या लेवल्स पर काम करे, उस पर जाकर देखते हैं अब। ओके, निफ्टी पर पुल बैक के लेवल्स पर देखते हैं। ध्यान रखिए और नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, हम कह रहे थे 18,150 का लेवल जो है वो अब हमारा पिवट बन गया है। ऑलराइट, वो अब हमारा पिवट बन गया है। और तेज रफ्तार की वजह से, वेनसडे की तेज रफ्तार की वजह से हम एक्सपायरी के दिन एक इम्पॉर्टेंट जोन में जा रहे हैं। और ये लेवल जो है फिलहाल 18,223 R1 होगा हमारा। 18,223 हमारा R1 होगा। ये होगा हमारा पहला इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर ये लेवल क्रॉस कर जाए तो अच्छी खासी लेवल खुल जाती है टुवर्ड्स द अपसाइड, जिसके बारे में आपसे मैंने बताया था कि ये एक क्लस्टर जोन बन रहा है हमारे लिए। ओके, ये एक क्लस्टर जोन बन रहा है। तो 18,330 से लेकर 370 हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। तो सप्लाई जोन होगा हमारा अराउंड 18,330 से लेके 370 इंपॉर्टेंट। उसके पहले द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट होगा। ओके, दिस विल बी योर ट्रिगर पॉइंट, दिस विल बी योर सप्लाई पॉइंट। और आपका डिमांड जोन होगा 18,000 पे, 18,050। जो 18,050 हमारा पिछला रेजिस्टेंस था, वो हमारा अभी डिमांड जोन होगा। तो देखिए, ये रहा हमारा डिमांड जोन, ये रहा हमारा सप्लाई जोन। और इस प्रकार हम काम करेंगे इन निफ्टी फॉर द एक्सपायरी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो सकता है। और कल के दिन में जब भी हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ओवरऑल मोमेंटम क्या है। फिलहाल ग्लोबल संकेत यही कह रहे हैं कि मार्केट एक न्यूट्रल स्थिति में है। और जो लोकल ट्रिगर्स आ रहे हैं
फ्रॉम रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसे लेकर हम थोड़ी कामकाज कर रहे हैं। तो जो भी ट्रेडर है उन्हें यही देखना है कि आगे काम करने के लिए बड़े संकेत क्या आने वाले हैं। फिलहाल कोई बड़े संकेत नहीं है, इसके लिए हमें यही समझकर चलना पड़ेगा कि लिमिटेड मूव्स के साथ ये मार्केट आगे चलेगी। तो अब हम चलते हैं इनटू बैंक निफ्टी। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में ध्यान देने के पहले, ओके, बैंक निफ्टी में ध्यान देने के पहले हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया था पीसीआर, पीसीआर अब पहुंच चुका है 1.4। तो एक वी आर रीचिंग एन ओवरबॉट सिचुएशन सून। तो जरा संभाल के काम कीजिए, क्या कल या परसों अगर इस ओवरबॉट जोन में अगर पहुंच जाएंगे तो आपको जरूर आपका पोजीशन को हल्का करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज इन स्टोर, बट ओवरऑल इट लुक्स टू बी अ बुलिश बायस इन निफ्टी। नाउ हमें देखना है कि क्या ये बुलिश बायस बरकरार रहेगी इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हुए वापस वही किस्सा दोहरा रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी का बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। ऊपर की तरफ जो है 42,800 का जो क्षेत्र है, मैं आपसे कहते आ रहा हूँ 700 टू 800 एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है हमारे लिए। ओके, तो जब तक उसके आगे क्रॉस ना कर जाए आप एकदम तेजी से बैंक निफ्टी में लॉन्ग मत कर लेना। और नीचे की तरफ 42,000, तो अगर आप देखेंगे जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ था कई दिनों से, आप देखेंगे कि ये मूवमेंट जो आपके सामने आ रहा है, राइट, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, ये मूवमेंट जो आपके सामने आ रहा है ये यही कह रहा है कि यस, अब जो ये ऊपर नीचे का जो सर्कस था वो शायद अब थक गए हैं और एक्सपायरी के पहले एक ब्रीदर ले रहे हैं, एक पॉज ले रहे हैं। बट हमें देखना है कि क्या संकेत हमें मिल रहे हैं फ्रॉम द एंटायर बैंकिंग स्पेस टू गेट सम क्लैरिटी। तो अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि बैंकिंग में हो क्या रहा है। दोबारा बैंकिंग में उसी प्रकार का मूवमेंट है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एचडीएफसी बैंक ने अच्छी छलांग दी, उसके अलावा और कोई स्टॉक्स में अच्छी रुचि नहीं दिखाई दी हमें। और उसकी वजह से मैं ये मानकर चलूंगा कि अब भी बैंकिंग के क्षेत्र में काफी सारा कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन जब तक वो कंफ्यूजन मिट ना जाए आपको जरूर थोड़ी संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल पोजीशनिंग है, देखिए 42,500 से लेकर 42,000, आपके साथ मैं काफी दिनों से यही शेयर कर रहा हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। और जब तक 42,500 क्रॉस ना कर जाए आपको संभाल के काम करना पड़ेगा। और ये जो जोन है, क्योंकि हर एक प्राइस पॉइंट एक, इट इज नॉट टू अ डेसिमल और इट इज नॉट टू अ परफेक्ट फिगर। 42,500 से लेकर 42,700 विल कंटिन्यू टू बी अ सप्लाई पॉइंट। अगर आपको तेजी रणनीति दिख जाए और 42,500 से लेकर 700 तक चले जाए, अब जरूर उस मूव का फायदा लीजिए। बट लेकिन जरूर एट 700 आपका प्रॉफिट थोड़ा तो हल्का कीजिए, क्योंकि वो लेवल पर काफी बिकवाली हो रही है। जिस प्रकार का मूवमेंट आपने देखा है आज, वो यही कह रही थी कि ऊपर की तरफ सेलिंग आ रही है और वो लेवल है अराउंड 42,700 टू 800। और यहाँ पर जो कॉल राइटिंग हो रही है उससे क्लियर है कि एक छोटा सा नैरो सा रेंज बिल्ड हो रहा है। और जब रेंज में चले जाता है कोई भी प्राइस एक्शन, तो वहां से एक बुलिश बायस आना जायज है या बैरिश बायस आना जायज है, बट देन दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन क्या है और हमारे ऑप्शन भाई साहब क्या कर रहे हैं और उस पर क्या हालचाल हो रहा है वो जरा जाकर देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन की जो हालचाल है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पर जो हालचाल है क्लियर है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। ओके, लोअर लेवल पर पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। तो अब की बार शायद एक बुलिश मूव दिख जाए इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है और बैंक निफ्टी की जो चाल है जो कई दिनों से हम देख रहे हैं, क्या एक्सपायरी के दिन हमें एक धमाका देखने मिलेगा? मुझे लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी का दिन है और कल बैंक निफ्टी में काफी मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफी दिनों से एक मूवमेंट देने की कोशिश की है। और एक्सपायरी के दिन जरूर हमें बैंक निफ्टी में एक्शन देखने मिलेगा। तो ये मूवमेंट
बेस्ड ऑन द ऑप्शन डेटा लग रहा है कि मूवमेंट विल बी टू द अपसाइड। तो दिल थाम कर बैठिए और बटन पर जरूर अपना हाथ रेडी रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्शन होने वाला है। और बैंक निफ्टी में जब एक्शन होगा तब आपको जानना पड़ेगा कि ओवरऑल मूवमेंट क्या है बैंक निफ्टी का। हमने तो आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट क्या है, और उसके साथ उसकी जो करंट पोजीशनिंग है वो भी है एट 1। यस, कंपेयर टू बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज हमने देख लिया, तो शायद एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी का जो यूजुअल दिन होता है उसके लिए वेट कर रहे थे, और बैंक निफ्टी में जरूर ध्यान देना चाहिए। नाउ बैंक निफ्टी में क्या है वो लेवल्स, राइट? सो क्या है वो लेवल्स जिसे देखकर आप काम कर सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं पहले। और उसके बाद बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स की पोजीशनिंग जो है वो थोड़ी ठीक लग रही है और जिसे देखकर हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम गौर करेंगे और हम डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, सो ये है न्यू ट्रेडर के बेसिस पे बैंक निफ्टी का ओवरऑल पोजीशनिंग। आप देखिए यहाँ पे ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल पोजीशनिंग, और द मूवमेंट जो है यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि द नीडल इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट साइड। ओके, नीडल इज शिफ्टिंग टू द राइट साइड, सॉरी। यानी एक बुलिश माहौल बन रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में। और नीचे जाकर आप देखेंगे नीचे जाकर आप देखेंगे तो ये जो स्कोर है, जो बुलिश स्कोर है, जो हम कह रहे थे कि यस यहाँ पर एक बुलिशनेस आने की उम्मीद है, वो आ गए है यहाँ पे। और जो स्कोर हमें दिख रहा है यहाँ पे वो क्लियरली बता रहा है हमें कि ये एक बुलिश माहौल बन रहा है इन बैंक निफ्टी। तो अब इसे आप आगे लेके चलेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे लॉन्ग सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, इंट्राडे, मल्टीडे, पोजिशनल। तो यानी क्लियर है कि न्यू ट्रेडर भी यही कह रहा है कि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस है, बुलिश बायस है। बस थोड़ी देर की वेट कर लीजिए, बस थोड़ी वेटिंग की जरूरत है। और अगर आप वेट करेंगे तो जरूर आपको सब्र का फल मीठा होता है, राइट? ऑल ऑफ अस नो दैट। तो ये हमें एक एक्शन पॉइंट की तरफ नजारा कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, अगर आपने गौर किया होगा तो ये एक कॉन्फ्लुएंस जोन बिल्ड हो रहा है। तो 42,700 जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो अगर कल टूट जाए तब तक थोड़ी मुश्किल होगी, राइट? तब तक थोड़ी मुश्किल होगी, बट उसके आगे जब चलने लगेगा, सो 42,700 से लेके नेक्स्ट स्टॉप कुड बी अराउंड 42,820 to 900। तो ये रहे दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स। ओके, दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स फॉर बैंक निफ्टी ऑन द सप्लाई साइड। ओके, ये है हमारे सप्लाई पॉइंट्स। ऑलराइट, एक्शन पॉइंट इज 42,400। ओके, 42,400 हमारा एक्शन पॉइंट है, और नीचे की तरफ नजर आ रहा है अराउंड 42,200। ओके, 42,200 इज अ डिमांड जोन। और वहां पर फिलहाल मुझे कोई ये एक क्लस्टर बन सकता है हमारे लिए। ओके, ये हो गया आपका डिमांड जोन। तो 42,200, ओके, 42,220 से लेके 260, ये हो गया आपका डिमांड जोन। पहला सप्लाई जोन होगा 42,700 जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक रेंज में घूम रहा है फिलहाल। ओके, मार्केट फिलहाल ये एक रेंज में घूम रहा है, बट ये मानकर चलिए कि जब ये रेंज निकल जाए, ओके, जब ये रेंज निकल जाए और नीचे की तरफ राइटिंग हो रही है पुट्स की, तो ये लेवल निकल जाए तो आपको अच्छी लेवल्स मिल सकती है टू द अपसाइड। सो जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो लेवल जो है, ओके, ये लेवल जो है 43,000 तक स्कोप बन रहा है। और मैंने आपसे ये कहा था कि 42,500 निकल जाए तो 43,000 का स्कोप बन सकता है। अगर कल बाहर से अगर संकेत मिल जाए कोई पॉजिटिव न्यूज की, उसे जोड़कर हम ये एक लेवल देख सकते हैं। बट फिलहाल हम ये दो लेवल मानकर चलेंगे, 42,700 ऑन द अपसाइड एंड 42,900 ऑन दैट द सेकंड लेवल। तो 700 900 ऑन द अपसाइड, और नीचे की तरफ 42,200, राइट? ये लेवल्स के साथ हम कल चलेंगे एक्सपायरी के दिन और देखेंगे कि मार्केट्स में होता क्या है, सो दैट हम पता करें कि एक्शन कैसे लेना है। नाउ जब एक्शन लेना है तो हम चलेंगे इनटू अगेन सिमिलर सेटअप पे,
और यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे हेवी वेटेड बैंक्स है बैंक निफ्टी के भीतर, उस पे क्या चल रहा है। और उसमें देखकर मुझे नजर आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का एडीएक्स काफी बढ़िया है। तो अगर तेजी करना हो तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में कीजिए, राइट। यहाँ पर एमएसीडी जो है फिलहाल एक न्यूट्रल स्थिति पर है काफी सारे स्टॉक्स में। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक में फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है, एक्सिस बैंक में कोई मूवमेंट नहीं है, कोटक बैंक में फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है, राइट। एसबीआई फिलहाल नेगेटिव है बट इसका एडीएक्स पॉजिटिव है। और लेकिन यहाँ पर कोई हमें संकेत मिल नहीं रहा है। तो बाई करने की स्थिति में सिर्फ एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर काफी प्रेशर है टू जनरेट सम मोमेंटम। अगर एचडीएफसी बैंक चलने लगे तो नेक्स्ट बेस्ट बेट कुड बी विथ आईसीआईसीआई बैंक। आप पूछेंगे क्यों? ऑन द बाई साइड मैं फिलहाल बाई की हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव संकेत मुझे फिलहाल एसबीआई में नजर आ रहा है। अगर बैंक्स वीक होने लगे तो एसबीआई में वीकनेस आ सकती है। ओके, एसबीआई में वीकनेस आ सकती है। दैट इज इन ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ स्पेशली क्योंकि इंट्राडे में थोड़ी आपको मैं जो इंडिकेशन देना था, ये इंट्राडे सेटअप है। अभी हम देखेंगे कि ये इंट्राडे सेटअप के अलावा डेली सेटअप में कैसा लग रहा है और डेली सेटअप में बैंक्स क्या बोल रहे हैं। अभी ये रहा डेली सेटअप, और डेली सेटअप के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि बैंक्स में अभी भी थोड़ी प्रेशर है। ओके, बट आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है, ओके, ओवरऑल मोमेंटम जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक में हल्का सा ही मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई फिलहाल न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है। एसबीआई में 30 मिनट्स में भी नेगेटिव है, और डेली पे भी एक नेगेटिविटी है, और कोटक बैंक में भी नेगेटिविटी है। तो अगर शॉर्ट करना हो तो एसबीआई और कोटक बैंक में शॉर्ट्स की उम्मीदें हैं। अगर आपको लॉन्ग करना हो तो वो हुआ एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक फॉर लॉन्ग और एसबीआई एंड कोटक। ओके, एसबीआई और कोटक में थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। अगर कल बैंक निफ्टी रिवर्स होने लगे तो इन दोनों स्टॉक्स में प्रेशर आ सकती है। तो ये जो सेटअप जो मैं देख रहा हूं, राइट, मैं इस पेज से, की टेक्निकल इंडिकेटर्स पेज से जो न्यू ट्रेडर में है, उससे मुझे सारे डिटेल्स मिल जाती है और मैं उसे बहुत आसानी से देख पाता हूँ, राइट। तो ये सारे संकेत जो है ये सारे चार्ट्स के हैं, बट इस पेज को यूज करके मैं एनालाइज कर पाता हूँ कि ये चार्ट्स कर क्या रहे हैं, और ऐसे बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ओवरऑल सेटअप क्या है। और अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है तो मुझे सिर्फ इस पेज पर आना है, और बेस्ड ऑन दिस रीडिंग मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि आगे होने वाला क्या है। ऑलराइट, सो अब हम जो फिलहाल बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे थे और बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो देख रहे थे, यहाँ पर दोबारा स्कोप बन रहा है फॉर बैंक निफ्टी टू गो अप, राइट। बट मार्केट्स आर द फाइनल बॉस। मार्केट हमसे क्या कहेगा उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे। और आपको, ओके, और आपको एक्ट करने के लिए मैंने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। आपको स्टॉक्स भी बता दिए हैं, वेटेड स्टॉक्स के परफॉर्मेंस भी आपको बता दिए हैं। तो ये सब ध्यान रखते हुए आप आपके ट्रेडिंग पर इम्प्लीमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि कौन सा स्टॉक आपने इम्प्लीमेंट किया और कौन सा पार्ट ऑफ टुडेज मार्केट रिव्यू आपको अच्छा लगा। ऑलराइट, दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, सेफ ट्रेडिंग, एंड इफ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड, और अगर आपको समझ में आया कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ कनेक्ट हो रहा हो, तो जरूर लाइक करना ना भूलिए और जरूर कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस वीडियो को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।